हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर फ़ोन कंसल्टेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए मेरे इस नंबर के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को देखा जाए तो यहाँ पर आप देख पाएंगे इनकी फिंगर्स काफ़ी थिक नज़र आ रही हैं, काफ़ी अच्छी लेंथ में है। यहाँ से बेस फैलेंजिस या फिंगर्स की थिकनेस को जज कर सकते हैं। फिंगर्स का थिक होना काफ़ी पॉजिटिव होता है। ऐसे व्यक्ति की एनर्जी एंड स्टैमिना काफ़ी अच्छा रहता है जिनकी सभी फिंगर्स थिक हों। इनकी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ इस तरह की बारीक सीधी खड़ी रेखाएं भी नज़र आएंगी। ऐसी रेखाओं का होना दर्शाता है कि ऐसा व्यक्ति काफ़ी मिलनसार स्वभाव का होगा। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाले होते हैं। एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी आपको ऐसे व्यक्ति की देखने को मिलेगी। अगर हम इनकी तर्जनी उंगली यानी गुरु फिंगर को देखें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे यह फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है, काफ़ी थिक है, और इवन इनकी सूर्य फिंगर के मुकाबले ज़्यादा लंबाई में इनकी गुरु फिंगर नज़र आ रही है। गुरु फिंगर का अच्छी लेंथ में होना, अच्छी थिकनेस में होना व्यक्ति को नॉलेजेबल बनाता है। ऐसे व्यक्ति ज्ञानवान होने के साथ साथ काफ़ी आध्यात्मिक भी होते हैं। दूसरों की हेल्प करने वाली नेचर, दूसरों का मार्गदर्शन करने वाली पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। इनकी शनि फिंगर की बात की जाए तो आप देख पाएंगे शनि फिंगर लंबाई में बहुत अच्छी नज़र आ रही है और काफ़ी थिक फिंगर है। इस तरह की स्ट्रॉन्ग शनि फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि ऐसा व्यक्ति काफ़ी मेहनती नेचर का भी होगा। जिनकी शनि फिंगर स्ट्रॉन्ग होती है ऐसे व्यक्ति हार्ड वर्किंग होने के साथ साथ डिसिप्लिन्ड भी होते हैं, यानी एक अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में भी ऐसा व्यक्ति ज़रूर कामयाब हो जाता है। अगर इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो आप देख पाएंगे सूर्य फिंगर लंबाई में काफ़ी अच्छी है और बिल्कुल स्ट्रेट है। इस तरह की सूर्य फिंगर का होना व्यक्ति को क्रिएटिव नेचर का बनाता है। काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं। क्योंकि सूर्य फिंगर अच्छी लेंथ में हो, स्ट्रेट हो, ऐसे व्यक्ति थोड़े से रिस्क टेकर स्वभाव के भी होते हैं। जीवन में कई बार रिस्क ले बैठते हैं और कई बार तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी ऐसे व्यक्ति को रिस्क लेते हुए देखा जा सकता है। जिन लोगों की सूर्य फिंगर स्ट्रेट होती है ऐसे व्यक्ति कई बार अपने धन को ऐसी जगहों पर लगा देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं भी हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग है। ऐसी चीज़ों की तरफ भी व्यक्ति की रुचि आपको देखने को मिल सकती है। अगर इनकी मरकरी फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी जो मरकरी फिंगर है लंबाई में अच्छी है, हल्की सी लो सेट है, बहुत ज़्यादा यह फिंगर यहाँ पर लो सेट नहीं। अगर हम फिंगर्स के नीचे एक लाइन ड्रॉ करें तो आपको कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई नज़र आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी सूर्य फिंगर, इनकी शनि फिंगर और इनकी गुरु फिंगर, ये तीनों की तीनों आपको हाई सेट नज़र आएंगी, काफ़ी ऊपर से शुरू होती हुई, जबकि यह फिंगर थोड़ा नीचे से शुरू होती हुई बाकी फिंगर्स के मुकाबले, जिसे हम लो सेट मरकरी फिंगर कहते हैं। और इस फिंगर का लो सेट होना व्यक्ति को थोड़ी शाई टाइप की नेचर देता है, थोड़ा हेजिटेशन भरा स्वभाव आपको ऐसे व्यक्ति का देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर हम इस फिंगर की लंबाई की बात करें तो आप देखेंगे लंबाई में यह फिंगर अच्छी है, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी बेहतर रहते हैं। ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। अगर इनके गुरु पर्वत को देखा जाए, यानी तर्जनी उंगली का नीचे का जो हिस्सा रहता है, यह वाला भाग काफी उभरा हुआ आपको इनका गुरु माउंट देखने को मिलेगा। जिन लोगों का गुरु पर्वत इस तरह से उठा हुआ होता है, ऐसे व्यक्ति धार्मिक नेचर के होते हैं और साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति काफी नॉलेजेबल भी होते हैं। यहाँ पर आपको एक बहुत ही अच्छा चिन्ह बनता हुआ नजर आएगा, जिसको हम कहते हैं क्रॉस का चिन्ह। आप इस एरिया में देखेंगे इनके गुरु पर्वत पर बहुत अच्छा इस तरह का क्रॉस का चिन्ह बन रहा है। क्रॉस का चिन्ह हथेली में कहीं पर भी बने और इस माउंट के अलावा कहीं पर भी बने तो उसे अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन अगर गुरु पर्वत पर क्रॉस का चिन्ह बनता है तो इसे बहुत शुभ माना जाता है। और जिनके हाथ में ऐसा चिन्ह बनता है, ऐसे व्यक्ति अपने ज्ञान के बल पर, अपनी नॉलेज के बल पर और साथ ही साथ अपनी अच्छी नेचर के बल पर समाज में काफ़ी अच्छा स्थान बना लेते हैं। और मिडिल एज के बाद ऐसे व्यक्ति को समाज में काफ़ी अच्छा मान सम्मान भी मिलने लगता है। ऐसा क्रॉस का चिन्ह व्यक्ति को धनवान भी बनाता है। आप देख पाएंगे यहाँ से कुछ रेखाएं इस तरह से नीचे से ऊपर का रुख करती हुई, इस तरह की रेखाओं को प्रोग्रेस लाइंस का नाम दिया जाता है। यह रेखाएं या तो जीवन रेखा से निकलती हैं या फिर मस्तिष्क रेखा से निकलकर गुरु पर्वत पर पहुंचती हैं। यह रेखाएं जिनके भी हाथ पर होती हैं, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में ज़रूर कामयाब हो जाते हैं। अगर हम इनके शनि पर्वत को देखें तो इनके गुरु माउंट के मुकाबले हल्का सा दबा हुआ शनि माउंट और यहाँ पर एक ब्लैक कलर का तिल भी बनता हुआ। अगर शनि पर्वत पर इस तरह का तिल बनता है और यह माउंट दबा हुआ हो तो यह व्यक्ति को जीवन में काफ़ी सारी स्ट्रगल देता है। ऐसे व्यक्ति को काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स का सामना भी जीवन में करना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पर सबसे अच्छी बात क्या है कि इनके हाथ में एक स्पष्ट और निर्दोष भाग्य रेखा, जिसको हम शनि की रेखा भी कहते हैं, मौजूद है। आपको दिखाना चाहूँगा ड्रॉ कर कर। यहाँ नीचे से शुरू होने वाली यह रेखा आपको लगभग इनके शनि पर्वत तक पहुँचती हुई नजर आएगी। इस तरह की लंबी भाग्य रेखा का हाथ में होना व्यक्ति को जीवन भर काफ़ी अच्छी सफलताएं दिलवाता है। ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ में एक स्पष्ट ऐसी शनि रेखा होती है, जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं पाने में कामयाब रहते हैं। भले ही कुछ उतार चढ़ाव बाकी कारणों की वजह से रहें, लेकिन इन सब के बावजूद ऐसा व्यक्ति अपने जीवन को बहुत अच्छे से एंजॉय करने वाला होता है और काफ़ी अच्छी तरक्की जैसे जैसे एज बढ़ती है ऐसे व्यक्ति को मिलती जाती है। अगर इनके सूर्य पर्वत को देखा जाए तो शनि की भांति सूर्य का एरिया हल्का सा दबा हुआ है और सूर्य माउंट का दबना अच्छा संकेत नहीं होता। जिन लोगों का सूर्य पर्वत दबता है, ऐसे व्यक्ति को बहुत अधिक यश नहीं मिल पाता। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई इनाम, कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी कहते हैं। लेकिन इनके हाथ में आप एक रेखा देखेंगे जिसको नॉर्मली सूर्य रेखा कहा जाता है, लेकिन अगर यह रेखा मंगल पर्वत से निकलकर सूर्य पर्वत पर जाए तो इसे पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं। यह जो एरिया है जिसको अभी हम सर्कल करें, इसको मंगल का एरिया कहते हैं। यहाँ से एक रेखा इस तरह से उठकर आपको सूर्य पर्वत पर पहुंचती हुई नजर आएगी। इस तरह की रेखा को ही पूर्व पुण्य रेखा कहा जाता है। जिनके हाथ पर ऐसी पूर्व पुण्य रेखा होती है, ऐसे व्यक्ति जीवन में बहुत अच्छी प्रोग्रेस पाते हैं। ऐसे व्यक्ति को जीवन में बहुत अच्छा मान सम्मान भी मिलता है और अपने पूर्व जन्मों के पुण्य कर्मों की वजह से ही व्यक्ति इस जन्म में हर तरह की सुख सुविधाएं और मान सम्मान पाने में कैपेबल बन जाता है। अगर हम बात करें इनके मरकरी माउंट की तो आप यहाँ पर देख पाएंगे मरकरी का माउंट भले ही लो सेट है लेकिन उठा हुआ उभरा हुआ, और जो भी माउंट इस तरह से उभरा हुआ होता है यह व्यक्ति को बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। काफ़ी अच्छे फल ऐसे व्यक्ति को मिलते हैं। इस माउंट के ऊपर आपको कुछ खड़ी रेखाएं भी नजर आएंगी। यहाँ पर आप देख पाएंगे कुछ इस तरह की रेखाएं। इन रेखाओं को हीलिंग लाइंस के नाम से जाना जाता है और जिनके भी मरकरी माउंट के ऊपर ऐसी रेखाएं होती हैं, ऐसे व्यक्ति
दूसरों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले होते हैं, दूसरों की प्रॉब्लम्स को समझने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति किसी ना किसी तरह से दूसरों की हेल्प करते हैं, अपने शब्दों से, अपने किसी भी तरह के कार्यों से, अपनी कंसल्टेशन से, अपनी सलाह से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की कैपेबिलिटी ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको भरपूर देखने को मिलेगी। हाथ में यहाँ पर इनके एक रेखा आपको नजर आएगी जिसको मरकरी लाइन भी कहा जाता है। यह रेखा हाथ में हो तो ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी स्ट्रांग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनकी मेजर लाइंस को। आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी हार्ट लाइन काफी वेल कर्व्ड है और यह रेखा इस तरह से आगे बढ़कर दो भागों में बट रही है। वैसे तो यहाँ पर यह त्रिशूल जैसा चिन्ह आपको बनता हुआ नजर आएगा, लेकिन यह जो तीसरी ब्रांच है बेसिकली यह इनकी भाग्य रेखा की ही ब्रांच है। इसलिए इस चिन्ह को ट्राइडेंट का चिन्ह समझने की बजाय हम इसको विष्णु चिन्ह के तौर पर देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर यह जो दो मुखी रेखा है यह इनकी हार्ट लाइन है और जब भी इस तरह का चिन्ह बनता है हार्ट लाइन के एंड में, इसे विष्णु सिंबल कहा जाता है। और हाथ में ये चिन्ह बन जाए तो यह व्यक्ति को बहुत लकी बनाता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बहुत प्रोग्रेस पा सकता है, लेकिन यह प्रोग्रेस व्यक्ति को तभी मिलती है जब ऐसा व्यक्ति ईमानदारी के रास्ते पर चले, सही रास्ते पर चलते हुए धन कमाए। किसी तरह की कोई फ्रॉड, कोई धोखाधड़ी, किसी तरह की गलत काम में पड़कर ऐसा व्यक्ति अगर धन ना कमाए तभी ऐसे व्यक्ति को जीवन में अच्छी तरक्की मिल पाती है। ओवरऑल इनकी हार्ट लाइन काफ़ी अच्छी है, किसी भी तरह की कोई मेजर प्रॉब्लम यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। थोड़ी सी शैलो हार्ट लाइन होने की वजह से कुछ माइनर हेल्थ इश्यूज का सामना ऐसे व्यक्ति को करना पड़ सकता है, जैसे ब्लड प्रेशर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज जैसी समस्याएं मिडिल एज के बाद होने की संभावना रहती है। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ माइंड की, आप देख पाएंगे माइंड लाइन काफ़ी लंबी है और बिल्कुल स्पष्ट है। एक क्लियर माइंड लाइन का होना व्यक्ति को शार्प माइंडेड बनाता है। ऐसे व्यक्ति की मेमोरी अच्छी होती है, ऐसे व्यक्ति की जो लॉजिक है वो भी ऐसे व्यक्ति का काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपको देखने को मिलेगा। अगर हम इनके मनी ट्रायंगल को देखें तो बहुत ही हल्का मनी ट्रायंगल आपको यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा। यह जो रेखा है इसको भाग्य रेखा कहते हैं। यह रेखा कहलाती है मस्तिष्क की रेखा। यह तीसरी बुध रेखा यहाँ पर बहुत हल्की है, लेकिन यह लगभग 75% मनी ट्रायंगल की फॉर्मेशन कर रही है। अगर यह रेखा आगे बढ़कर यहाँ तक ज्वाइन कर जाती है तो यह एक कंप्लीट मनी ट्रायंगल इनके हाथ में बन जाएगा। जिनके हाथ पर कंप्लीट मनी ट्रायंगल बनता है ऐसे व्यक्ति काफ़ी अच्छा धन एकमुलेट कर पाने में कामयाब रहते हैं। लेकिन अगर यह इस तरह से खुला हुआ मनी ट्रायंगल हो तो इसकी वजह से जीवन में खर्चों की अधिकता रहती है और ऐसा व्यक्ति अपने कमाए हुए धन को जल्दी से जल्दी खर्च कर सकता है। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ लाइफ की, आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी जो लाइफ की लाइन है अच्छी लंबाई में नजर आ रही है, लेकिन लास्ट में चलकर यह रेखा थोड़ी सी कमजोर पड़ती हुई, यहाँ से यह रेखा काफी स्ट्रांग है। इस एरिया के बाद यह रेखा आपको इस तरह की ओवरलैपिंग के साथ चलती हुई नजर आएगी, यानी एक हल्का गैप आपको इनकी जीवन रेखा में इस एरिया में बनता हुआ नजर आएगा। कुछ इस तरह से यह रेखा आगे बढ़ती हुई, जबकि स्पोर्ट के लिए यहाँ पर भाग्य रेखा मौजूद है, जिस वजह से इनकी जो लाइफ है वो लंबी रहेगी। कुछ हेल्थ प्रॉब्लम 65 के आसपास की एज में आने की संभावनाएं अधिक रहेंगी, लेकिन एक स्पष्ट और लंबी रेखा भाग्य रेखा साथ साथ चलने की वजह से इनकी एज लंबी रहने वाली है। लगभग 75 से लेकर 80 के आसपास की एज को ऐसा व्यक्ति जीवन में एंजॉय कर पाता है। जीवन रेखा के साथ साथ आपको अंदर की तरफ यह रेखा नजर आएगी। इसी रेखा को मंगल की रेखा भी कहा जाता है। हाथ में अगर मंगल रेखा मौजूद हो तो व्यक्ति की एनर्जी एंड स्टैमिना स्ट्रांग होता है और ऐसा व्यक्ति प्रॉपर्टी के मामले में भी लकी होता है, अपने जीवन में अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में कामयाब हो जाता है। इनके शुक्र पर्वत को देखा जाए तो काफ़ी उठा हुआ वीनस का एरिया, शुक्र का एरिया आपको नजर आएगा। इस तरह से उभरा हुआ वीनस माउंट हाथ में हो तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं मिलती हैं।
ऐसा व्यक्ति अपने हर जीवन में हर तरह के कंफर्ट्स को एंजॉय करने वाला होता है। कुछ हल्की वरी लाइंस यहाँ पर मौजूद हैं जो पारिवारिक चिंताओं को भी इंडिकेट करती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके चंद्र पर्वत को, चंद्र पर्वत का एरिया काफ़ी अच्छा है। यहाँ से कुछ छोटी छोटी रेखाओं का ऊपर की तरफ उठना इंडिकेट करता है कि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में काफ़ी ट्रैवल भी करता रहेगा। ओवरऑल यहाँ पर आप देख पाएंगे इनकी हथेली में काफ़ी सारी अच्छी रेखाएं मौजूद हैं, लेकिन कुछ हल्की स्ट्रेस लाइंस भी यहाँ पर आपको नज़र आएंगी, जिनकी वजह से समय समय पर कुछ माइनर स्ट्रेसेस का सामना भी ऐसे व्यक्ति को जीवन में करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।